हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फोन में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के, जिनके पास जो स्किल एनहेंसमेंट का सब्जेक्ट है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, उसके हम एग्जाम क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन 2 है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखा है। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको है ना, इसमें क्वेश्चन सेकंड है आपका कि बच्चों के जीवन में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका का वर्णन कीजिए। और मैं आपको बता देती हूँ ना, इसी को ना पेपर में ना एग्जामिनर है ना 2 टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है। मेन इसका मोटिव यही रहेगा इस क्वेश्चन में जानने का, बट वो आपको इसमें 2 टाइप से पूछ सकता है। तो आप कंफ्यूज मत होना। मैं आपको ना इसमें आपको ये भी बताती रहूंगी कि कैसे कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज रहती है, कैसे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे कि मैंने इसमें आपको बता रखा ना कि इसमें आपके 2 टाइप की लैंग्वेज हो सकती है। तो मैं इसमें आपको छोटा करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप की है। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि बच्चों के जीवन में परिवार, विद्यालय और समाज की भूमिका का वर्णन करना है। और सेकंड इसी में कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में विद्यालय तथा परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बात दोनों में सेम कही गई है, बट लैंग्वेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने जीवन में बोल दिया, यहाँ पे इसने व्यक्तित्व के निर्माण में। तो मतलब इस टाइप से ना थोड़ी लैंग्वेज में ना डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बट पूछने का मतलब उनका एक ही होता है। तो इसी के हम आंसर की आपको इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगी कि किस टाइप से आपको पेपर में लिखना है, क्या क्या लिखने की जरूरत है इसमें। और आपको इसमें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें नेसेसरी है आपके लिखने के लिए। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि व्यक्ति के निर्माण में परिवार का योगदान आखिर होता क्या है। तो इसमें जैसे कि है कि व्यक्ति के निर्माण में आप जानते हैं कि हमारा जो भी पर्सनालिटी है, हमारे जो व्यक्तित्व है, उसके निर्माण में हमारी एक जो परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले अपने परिवार में ही रहकर कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है। ऐसा तो नहीं होता कि किसी को हम विद्यालय सीधे भेज देते किसी बच्चे को। वो पहले अपने परिवार के अंदर ही कोई भी गुण अर्जित करता है, चाहे वो किसी से मीठी बातें करने में हो, किसी को रिस्पेक्ट देने में हो, या कोई भी चीज़ हो, वो अपने परिवार से ही पहले, जैसे बोलते हैं ना कि माँ पहला गुरु होती है, तो उसी टाइप से जो हमारे परिवार होता है वो हमें एक तरीके से कुछ भी सीखने के लिए सबसे नेसेसरी होता है। तो यही चीज़ कही गई है कि एक, तो इसमें यही चीज़ कही गई है ना कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पर है ना पारिवारिक वातावरण का भरपूर प्रभाव पड़ता है। कि जैसे हम वातावरण में रहते हैं, जैसे हमारे परिवार का वातावरण रहता है, उसी का इफेक्ट हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो बच्चा भी वही गुण अर्जित करता है। आप देखेंगे कि वो बच्चा भी थोड़ा अग्रेसिव होगा, वो बच्चा भी मतलब लड़ने झगड़ने में कुछ आगे रहा करेगा। और जिस परिवार में अच्छे से रिस्पेक्टफुली किसी से बात की जाती है, उस परिवार में बड़ों का सम्मान दिया जाता है, तो वो बच्चा भी वही गुण अर्जित करता है। वो भी अपने माता पिता का उतना ही सम्मान करेगा जितना कि उसके माता पिता अपने माता पिता का करते हैं। तो ऐसे ही बच्चा कोई भी अगर गुण कोई भी बच्चा अर्जित करता है तो पहला गुण कहाँ से अर्जित करता है? अपने परिवार में रहकर। जो उसकी पर्सनालिटी का फर्स्ट पार्ट होता है, एक तरीके फर्स्ट भाग होता है, उसको कुछ सीखने में जो हेल्प करता है उसका परिवार ही करता है। जो भी उसके व्यक्तित्व का उसका प्रभाव पड़ता है, उसके परिवार का ही पहला प्रभाव पड़ता है, ना कि विद्यालय और समाज का। तो इसलिए जो परिवार होता है वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है उसके व्यक्तित्व के निर्माण में। तो यही चीज़ कही गई है ना कि परिवार में यदि बालकों पर नियंत्रण ना रखा जाए ना, तो उनका जो विकास है क्या होता है, उनका वांछित दिशा की ओर विकास नहीं होता है। और उनमें कई प्रकार के सामाजिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर उन बच्चों को ढंग से एक तरीके से गाइडेंस ना दी जाए तो उनमें सामाजिक वो क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि वो अपराधी बन जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर कोई बच्चा बचपन में अगर बचकानी हरकतें बच्चों की होती हैं, जैसे कि बच्चे थोड़े से नटखट होते हैं तो कुछ चोरी भी कर लेते हैं, बच्चे कुछ छुपा लेते हैं, मम्मी से झूठ बोल लेते हैं। अगर उनको उस टाइम पे गाइडेंस सही नहीं दी जाती तो वो आगे चल के क्या होता है, एक समाज के लिए एक तरीके से सामाजिक दोष उत्पन्न कर सकते हैं। वो चोर बन सकते हैं या फिर उनमें कुछ मतलब बैड हैबिट्स आ सकती हैं। तो इसलिए ना जो परिवार होता है ना, उसको बहुत एक पारिवारिक जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होती है एक बच्चे के निर्माण के अंदर। इसलिए जो बच्चा होता है उसके ऊपर पहला जो प्रभाव होता है उसके परिवार का ही रहता है। तो इसमें यही चीज कही गई है ना कि परिवार के निम्नलिखित पक्ष बालकों के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब वो कैसे प्रभावित करते हैं हम इसके बारे में आगे जानते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि माता पिता का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण। जो परिवार के सदस्य, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति का बच्चों के व्यक्तित्व का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो यही बात कही गई है कि माता पिता के बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है और वो कैसा बिहेव करते हैं अपने बच्चों के प्रति, या आपस में भी अगर माता पिता भी अगर अच्छे से बिहेव ना करें ना तो उसका भी बच्चों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर बच्चे मतलब आसपास रहते हैं तो माता पिता
महिलाओं को भी अपने एक दूसरे से क्या कैसे रिलेशन रखना चाहिए, अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, बात करने में रिस्पेक्ट होना चाहिए। मतलब हर एक चीज़ बच्चा बचपन से देखते हुए बड़ा होता है और वो हर एक चीज़ों को नोटिस करता है जो उसके परिवार में हो रहा होता है, चाहे वो बेकार चीज़ हो रही हो या अच्छी चीज़ हो रही हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जो माता पिता होते हैं उनको भी अच्छे से बिहेव करना चाहिए अपने बच्चों से। आपने देख रखा होगा कई कई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से भी रिस्पेक्टफुली करके बात करते हैं, चाहे वो छोटे हैं फिर भी उनको क्या कहते हैं, आप करके बात करते हैं। तो वो किस लिए करते हैं कि बच्चा भी वही गुण अर्जित करे, वो भी दूसरों को, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, वो दूसरों को भी आप करके बोले। मतलब इस टाइप से कोई भी चीज़ सिखाई जाती है। तो यही चीज़ कहा गया है कि जो माता पिता का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा होता है, वो चीज़ बताई गई है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि आस पड़ोस का वातावरण। अब आस पड़ोस का वातावरण के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। अब वो कैसे पड़ता है, अब मान लीजिए आपका समाज कैसा है, आपका आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, घर के अंदर हो चाहे वो बाहर हो, तो वातावरण का भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इसमें मित्र मंडली शामिल हो जाती है। आपने देखा होगा जब बच्चे थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, वो आस पड़ोस में रहने लग जाता है, तो उसके मित्र भी बनते हैं, मित्र बनते हैं तो उसका भी इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। मित्र अगर अच्छी संगति होती है बच्चों की तो क्या होता है, बच्चा भी एक अच्छा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं जो कैसे हैं, पढ़ने वाले हैं, तो वो जो बच्चा भी होगा ना उस मंडली में रहकर कैसा बनेगा, वो भी पढ़ने वाला ही रहेगा। ये नहीं कि वो आलतू फालतू की बातें करेगा। अब कुछ बच्चे हैं जो चुगली करते हैं एक दूसरे की आपस में मिलकर, तो वो कैसे होंगे, उसका जो ग्रुप सर्कल होगा वो भी बेकार ही होगा। वो आपस में जितने बच्चे होंगे वो थोड़े कैसे होते हैं, बेकार होते हैं या घूमने फिरने वाले होते हैं। अब मान लीजिए कुछ बच्चे जो होते हैं पार्टी ज़्यादा करते हैं, स्कूल से बंक्स करते हैं, तो वो कैसे इफेक्ट तो पड़ता है ये, क्योंकि दोस्त साथ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ नेचर क्या होता है, एक तरीके से बच्चों को क्या होता है कि जैसा एक मिट्टी का घड़ा होता है ना, जिस शेप में ढाला जाता है वो उसी शेप में बन जाता है। तो उसी प्रकार से एक बच्चा भी होता है, जब वो छोटा होता है ना, उसको जिस तरीके से संगति में रखा जाएगा ना वो वैसे ही बनता है। आपने बचपन में दो तोते की स्टोरी पढ़ रखी होगी, जिसमें एक तोता अच्छी संगति के साथ रहता है, एक तोता बुरी संगति के साथ रहता है। तो वो दोनों के दोनों तोते आखिर में होते एक ही उसमें पैदा हुए, बट फिर भी क्या होते हैं, उनमें अलग अलग गुण होते हैं। जैसे एक परिवार में अगर दो भाई बहन हैं तो उनमें भी अलग अलग गुण हो सकते हैं। एक अगर जो भाई है वो एक अच्छे दोस्तों की मंडली में रहता होगा और एक जो दूसरा भाई है वो एक बुरे दोस्तों की मंडली में रहता होगा, तो दोनों के दोनों उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं। एक परिवार से ही एक बच्चा कुछ अर्जित नहीं करता, परिवार के साथ साथ उसका जो समाज का वातावरण है ना वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बच्चे के वातावरण में। अगर मान लीजिए परिवार में तो वो रहता है, पर आप जानते हैं जैसे कि जो एडोलेसेंस जो एज होती है, किशोरावस्था एज, उस टाइम पर थोड़ा सा जो बच्चों का जो ध्यान होता है वो किस ओर आकर्षित होता है, उसका ध्यान अपने मित्रों की ओर ज़्यादा आकर्षित रहता है। जैसा उसका मित्र करते हैं वैसे ही वो भी करने की सोचते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि जो मित्रों की जो संगति होती है वो भी बहुत ज़्यादा क्या करती है, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है इसका सामाजिक वातावरण। अब समाज का हमारा वातावरण कैसा है, व्यक्ति जिस समाज में होता है ना उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इन प्रभाव से व्यक्ति के खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, बोलचाल का ढंग आदि प्रभावित होते हैं। अब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके कल्चर होता है, जैसा आपका आसपास का वातावरण होता है, आप वैसा ही खाना पीना। अब मान लीजिए आपके आस पड़ोस में ना कुछ मतलब पंजाबी लोग रहते होंगे, तो थोड़ा बहुत है ना, आप चाहे आप किसी और कल्चर से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, बट आपका थोड़ा सा ना इफेक्ट उनके उनके खान पीन के अकॉर्डिंगली आपका इफेक्ट वो देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप भी देखेंगे, आप आसपास पड़ोस में बात करेंगे तो कुछ करेंगे, तो मतलब उनसे भी थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, एक तरीके से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, तो वो दूसरों की चीज़ों को भी अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करता है अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि बस उसको जो सिखा दो यही चीज़, वो थोड़ा बहुत अपने इन्वेंशन, एक तरीके से कहते हैं ना, माइंड हमारा जब छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा इन्वेंटिंग गिरी होता है, मतलब कुछ ना कुछ सोचता रहता है, खुराफात चलती रहती दिमाग में। तो इस वजह से बच्चा कुछ ना कुछ सोचता है तो वो नई नई चीज़ों को भी अप्लाई करने की कोशिश करता रहता है। तो इसलिए उसके वो खाने पीने पर हो, चाहे वो बोल चाल के तरीक़ों में, बात करने के तरीक़ों में हो। अब आपने देखा होगा कई बच्चे जो होते हैं, अब जो यूपी की साइडों से होते हैं या हरियाणा साइड से होते हैं, वो बच्चे हरियाणा तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में राजस्थानी भी, पंजाबी भी, सब मतलब लैंग्वेजेस बोलने लग जाते हैं। क्यों बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो वैसे वातावरण में रहते हैं, क्योंकि जो उनकी समाज का जो वातावरण है वो वैसा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी गली है, एक गली है, तो उसमें गली में ना, आपकी गली में ज़्यादातर है ना पंजाबी लोग रहते हैं, और एक आप ही हैं जो कहाँ के हैं, कहीं और के हैं, किसी और स्टेट के हैं। तो बट आप भी अगर उनसे बातचीत करेंगे ना, तो आप भी उनकी लैंग्वेज को क्या कर लेते हैं, एक तरीके से अर्जित कर लेते हैं। क्यों अर्जित कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो इफेक्ट है वो आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो जैसे बातचीत करेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ उनसे क्या कर लेते हैं, एक तरीके से सीख लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है ना कि जो हमारा जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है, उसका इफेक्ट सामाजिक वातावरण का इफेक्ट भी हमारे
व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो यही चीज़ कही गई है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक वातावरण। अब सांस्कृतिक वातावरण किस टाइप से कहा गया इसमें, जो संस्कृति की अमिट छाप व्यक्तित्व पर पड़ती है। प्रत्येक देश प्रांत को अपनी अपनी संस्कृति होती है, जैसे कि आप जानते हैं हर एक देश हर एक प्रांत की क्या क्या है, अपने हर एक राज्य की क्या है, अपनी कुछ ना कुछ संस्कृति होती है। बिहार की कुछ और होती है, झारखंड की कुछ और, राजस्थान की कुछ और, पंजाब की कुछ और। हमारे आप इंडिया को ही लेकर देख लीजिए ना, इंडिया में कितने सारे स्टेट है और हर जगह की जो संस्कृति है वो अलग अलग है। सबके त्यौहार अलग है, सबके फेस्ट मतलब कुछ ना कुछ सब चीज़, डांस अलग है, हर चीज़ अलग है। तो इसलिए कहा गया ना कि सबकी अपनी अपनी संस्कृति है और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का जो व्यक्तित्व प्रभावित होता है और सांस्कृतिक भौतिक अभौतिक भी हो सकता है। इसलिए मतलब जो सांस्कृतिक वातावरण का भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसी संस्कृति हमें देखने में मिलती है, जैसा कल्चर हमारे आसपास का रहता है, हम उसी कल्चर में क्या हो जाता है, एक तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये भी बात है, ये भी बात सही कही गई है। अब नेक्स्ट है आपका कि बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में विद्यालय का योगदान दीजिए। अब विद्यालय का क्या योगदान है, हमारे जो बालक जो है, बालक के व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में एक विद्यालय का क्या योगदान रहता है। अब विद्यालय हमारी एक सेकेंडरी चीज़ होती है जिसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वैसे तो समाज का इफेक्ट भी है और उसके साथ साथ हमारे विद्यालय का भी इफेक्ट होता है। जब बच्चा 3 साल की उम्र में जब विद्यालय जाने लग जाता है तो उसका इफेक्ट मतलब उसके ऊपर विद्यालय का बहुत ज़्यादा। वैसे ना आप एक टाइम पे खुद सोच कर देखिए, क्या आपके विद्यालय का आपके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। अब अगर आप सोचेंगे कि हम बचपन से अब हम 3 साल की उम्र से विद्यालय कोई भी बच्चा जाना स्टार्ट कर देता है। जब 3 इयर्स का कोई बच्चा होता है तो उसका नर्सरी में, फिर LKG, फिर UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर देता है। बट उससे पहले वो प्ले स्कूल में भी जाता है, मतलब नर्सरी से पहले वो प्ले स्कूल में भी जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो प्ले स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो घर में आंगनवाड़ी, जो एरिया में जो छोटे मोटे आंगनवाड़ी होते हैं उसमें। तो आखिर में उन बच्चों को आंगनवाड़ी क्यों भेजा जाता है, कि वो क्या कर सके, वो एक तरीके से अपने अंदर कुछ ना कुछ गुण अर्जित कर सके, कुछ कौशल सीख सके। कुछ मतलब अब देखते हैं कई कई बच्चे जो होते हैं जो बड़े होकर बहुत अच्छे डांसर या सिंगर्स होते हैं, उन बच्चों को क्या होते हैं, वो स्टार्टिंग से उनको या तो सिंगिंग का या तो डांसिंग उनसे करवाई जाती है, वो सीखते हैं उस टाइम पे। जैसे कि उस टाइम पे बच्चा अगर जो चीज़ सीख लेता है एक तरीके से वो चीज़ बहुत अच्छे से उसमें उसको वो चीज़ें ना आ जाती हैं। अब जैसे है कि आप बालक विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो कई प्रकार की बातें पक्की तरह से सीख चुके होते हैं। अब जैसे वो क्या क्या चीज़ सीख चुके होते हैं, अब वो किसी से बात करने का तरीका, किसी के साथ रहने का, किसी से रिस्पेक्ट से बात करने का, किसी के मतलब किसी के फीलिंग्स को समझना, मतलब ये चीज़ कुछ चीज़ें वो क्या कर चुके होते हैं, वो सीख चुके होते हैं। तो यही चीज़ कही है ना कि और उनकी कई अभिवृत्तियाँ भी बन चुकी होती हैं। यद्यपि जो समय वे रोज विद्यालय में गुजारते हैं बड़ा सीमित होता है। मतलब जब हम छोटे में जब स्कूल जाते हैं तो हमारे एक तरीके कम टाइम का होता है। जैसे कई बच्चे जो होते हैं प्ले स्कूल में जाते हैं 2 घंटे या 3 घंटे इस टाइप से जाते हैं, तो एक तरीके से वो इतने गुण अर्जित नहीं कर पाते विद्यालय से। वो ज़्यादा से ज़्यादा गुण कहाँ पर अर्जित करते हैं, अपने परिवार और समाज में रहकर ही अर्जित करते हैं। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो विद्यालय में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है, तो विद्यालय से भी बहुत चीज़ें सीखता है। वैसे तो वो जब कम टाइम भी अपने विद्यालय में गुजारता है तो उसको वहाँ से भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। जो टीचर उसे सिखाती है, चाहे उसके अंदर कोई नया कौशल हो या उसकी जो मतलब माइंड की जो अभिवृत्तियाँ हो, मतलब कुछ भी चीज़ें जो उसे वो सिखाया जाता है वो बहुत अच्छे से अर्जित करता है। बट कम टाइम देने की वजह से वो ज़्यादा गुण अर्जित नहीं कर पाता विद्यालय से। अभी मैं आपको मैंने आपको पॉइंट में भी इसमें बता रखी है कि क्या क्या वो गुण अर्जित करता है विद्यालय के अंदर, पर मैं यहाँ पे आपको एक तरीके से वैसे बता रही हूँ। तो यही चीज़ कही गई ना कि तथापि चालक के व्यक्तित्व के विकास पर स्कूल का प्रभाव बड़ा दूरगामी होता है और उसके अनुभव विद्यालय के औपचारिक और अनौपचारिक क्रियाकलापों, अध्यापक और अन्य बालकों से उद्दीपित होते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने एक तरीके से ज़्यादा जो क्रियाकलाप होते हैं, जो अपने कार्य करते हैं, हम एक औपचारिक अनौपचारिक जो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में करते हैं। जो अध्यापक से अन्य जो बालक होते हैं उन्हीं से हम अपने एक तरीके से कुछ भी गुण अर्जित करते हैं तथा उसके व्यक्तित्व क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टाइम, जो लॉन्ग पीरियड होता है आपको स्कूल में गुजारने का, विद्यालय कठोर और अनौपचारिक पाठ्यक्रम और सत्तावादी ढंग से ही कठोर और अनौपचारिक अनुशासन पर बल देता है। जैसे कि आप जानते हैं जब आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, आपने सुन रखा होगा 6-7 क्लास में आप जाते हैं, मतलब इन क्लासेस में आप पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी आपके ऊपर क्या करने लग जाते हैं, एक तरह सख्ती बरतने लग जाती है टीचर्स। कैसे, अब आप मतलब अगर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाते तो टीचर आपको डांटती है, अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो टीचर डांटती है, अगर आपने कुछ मतलब याद नहीं करके गए
तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो ये क्या है, आपको एक तरीके से अनुशासन वे में लाने का तरीका है। बेशक वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, मतलब आपको कई टीचर्स होते हैं बहुत मतलब बच्चों को प्यार से समझाती है, जो बच्चे मतलब थोड़े वीक होते हैं, जो अपना काम नहीं कर पाते हैं होमवर्क, उनको टीचर थोड़ा मतलब प्यार से भी समझाती है। पर कई बच्चे बहुत बार अपना होमवर्क नहीं करके ले जाते तो उनको डांट से भी समझाती हैं। तो मतलब यही चीज़ है कि फिर कुछ टाइम बाद जब हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में टाइम व्यतीत करने लग जाते हैं, तो वैसे वैसे हम अपने गुणों को भी स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लग जाते हैं, अर्जित करने लग जाते हैं, चाहे वो आपका वो औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। तो यही चीज़ कही गई है कि विद्यालय भी एक तरीके से हमारे अंदर बहुत से गुणों को एक तरीके से विकसित करता है। अब जैसे इसमें ना विद्यालय में समाज में के आदर्शों, विचार विमर्शों का प्रचार होता है। जैसे कि आप अपने विचार विमर्श कर पाते हैं, अपने आपने देख रखा होगा स्कूल में आप इतने सारे फ्रेंड्स बना लेते हैं, तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। अपने टीचर से अगर मान लीजिए आपको कुछ ही चीज़ में सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने टीचर से डिस्कस करते हैं ना कि मैम आप इसको, मैम कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ कंसल्ट भी करते हैं, टीचर आपको अच्छे से अच्छा सुझाव देती है। तो ये चीज़ क्या है, आप विचार विमर्श कर पाए हैं, तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में भी योग देता है। जो मतलब जो अशिक्षित, जो पढ़े लिखे नहीं होते नागरिक, उसके योगदान में भी क्या करता है, उसको भी अच्छे से उसके निर्माण में भी योगदान देता है स्कूल, विद्यालय। अब सेकंड आपका कि विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का भी कार्य करता है। जो विद्यालय एक ऐसी अहम भूमिका भी निभाता है जो घर और संसार को एक तरीके से जोड़ता हो। टीचर जो पढ़ाती है आपको या फिर जो आपको शिक्षा देती है, वो आपस में एक तरीके से आपको अपने परिवार में, ये नहीं है कि कहते हैं ना कि एक जो पेड़ होता है जिसकी मतलब जितना वो झुका हुआ रहता है वो उतना ही अच्छा पेड़ कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब पेड़ ऐसे खड़ा हो जाए कि किसी को छाया भी ना दे पाए, तो किसी काम का नहीं होता। तो यही चीज़ कही गई है ना कि जो विद्यालय है ना, वो हमें अपने घर और संसार को एक तरीके से जोड़ने का भी कार्य करवाता है। मतलब हमें उस तरीके से सोचने पर भी वो करता है, प्रभाव डालता है हमारे सोच विचारों पर, हमारे अच्छी आदतों बुरी आदतों में प्रभाव डालकर। तो ये चीज़ विद्यालय का भी कार्य होता है। नेक्स्ट स्टेप का, विद्यालय बालकों का सामाजिक, मानसिक और रचनात्मक, संवेगात्मक, लोकतांत्रिक, मौलिक, नेतृत्व की भी क्षमता आदि का विकास करता है। अब आपने देखा स्कूल में मॉनिटर्स होती हैं, मॉनिटर्स क्यों बनाई थी कि उनमें लीडरशिप की भी भाव एक तरीके से उनमें गुण अर्जित हो, उनमें लीडरशिप भी आए। जो बच्चे लीडर्स मतलब लीडर की गिरी करते हैं, स्कूल में मॉनिटर बनते हैं, तो उनके अंदर एक गुण ये भी तो वो हो रहा है ना, विकसित हो रहा है ना। आप इसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए, उनके अंदर ये गुण भी आता है कि हाँ वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, बहुत से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। वो बहुत से बच्चों को कुछ ना कुछ अपने काम को इतने मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि वो अपना काम देखते हुए भी दूसरों को काम को भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं दूसरों के कामों में भी। आपने देख रखा होगा अगर क्लास का एक मॉनिटर होता है तो वो अपना काम तो करता ही करता है, साथ में वो दूसरे इतने सारे बच्चों का भी काम क्या कर सकता है, उसकी उनमें हेल्प करता है। अगर जो समझदार मॉनिटर होता है वो इसी टाइप का काम करता है। या उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर वो टीचर से डायरेक्ट वे में नहीं बोल पाते, तो उनके बीच का ही एक स्टूडेंट मॉनिटर होता है, तो वो अपनी बातों को किससे कह देते हैं, मॉनिटर से कह देते हैं। तो वो मॉनिटर क्या करता है, उनको उनकी इसमें हेल्प करता है उस टीचर की बात कहने के लिए। तो ये चीज़ भी होती है। तो उनमें एक तरीके से लोकतांत्रिक हो गया, मौलिक मतलब हो गया, या मानसिक, सामाजिक, इन सब चीज़ों का क्या होता है, एक तरीके से विकास होता है। नेक्स्ट है कि बालक को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। जो विद्यालय है उनको जटिल जो परिस्थितियाँ होती हैं उसका सामना करने के योग्य भी बनाता है। हम अपने मतलब हमें ऐसी लाइफ में कई चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करनी पड़ती हैं, एक किसी से सामना करनी पड़ती है उन चीज़ों का। तो हमें उनसे ये नहीं कि डर कर वो कर देना चाहिए, डर के भाग जाना चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए, उसका डट के हम सामना करेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा है अगर फेल बार बार हुए जा रहा है, तो अगर मान लो वो मेहनत बहुत करता है, बहुत कोशिश करता है, बट वो मान लो फेल हो रहा है फिर भी, बट वो क्या करता है, ट्राई करता रहता है, ट्राई पे ट्राई करेगा, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक तरीके से जटिल जो परिस्थितियाँ होती है उसको सामना करने की उसके अंदर शक्ति भी आती है। तो उसके अंदर एक तरीके से किसी भी, अगर आप जानते हैं हमारी जो लाइफ है वो इतनी बड़ी है, कभी ना कभी हमें स्ट्रगल्स को देखना ही देखना है। चाहे वो अपनी आप विद्यालय मतलब स्कूल लाइफ में देखें, इट मीन्स आप अपनी स्टडी से रिलेटेड देखें, या आप अपने परिवार की सिचुएशन से रिलेटेड देखें, बट आपको अपनी क्या करना है, तरीके जटिल समस्याओं का वो करना है, परिस्थितियों का सामना करना है। तो विद्यालय इस चीज़ में भी हमारी हेल्प करता है कि हम अपने इन चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सामना कर सकें। तो इस चीज़ के लिए भी हमारा जो विद्यालय है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसी के लिए ना वैसे विद्यालय क्या क्या चीज़ है उसके लिए ना, एक जॉन डीवी के अनुसार है ना, जो विद्यालय होते हैं ना वो क्या है, विद्यालय हमारे व्यक्तित्व पे कैसे वो करता है, व्यक्तित्व का कैसा प्रभाव डालता है, वो कैसे। तो जॉन डीवी के अनुसार है ना, विद्यालय अपनी चार दीवारों के बाहर वृहद समाज का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जो विद्यालय होता है जो एक तरीके से
चार दीवारी की जो हमारी जो इतना बड़ा जो समाज है उसका एक तरीके से दर्पण होता है, और जिसमें जीवन को व्यतीत करके सीखा जाता है। यह एक सरल, शुद्ध और उत्तम समाज है। आपने देख रखा है एक तरीके से ये समाज ही होता है। जो हमारा विद्यालय होता है उसमें हम कितने लोगों को देखते हैं, कितने टाइप के पर्सन्स को देखते हैं, कैसे कैसे पर्सन्स को देखते हैं, किन किन लोगों से हम बात करते हैं उससे। अब आपने देखा कि कितने बच्चे हमारी क्लास में होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जातियों से, अलग अलग समाज से, अलग अलग जगहों से आते हैं, बट हम एक साथ मिलकर क्या करते हैं, रहते हैं, बात करते हैं। तो ये एक तरीके से हमें एक हमारे पूरे समाज का क्या होता है, एक तरीके से प्रतिबिंब होता है, जो हमें हमारे संसार का एक तरीके से पूरा दर्पण दिखाता है कि हमारा संसार एक तरीके से कैसा है। हम अपनी क्लास में अगर देख लेते हैं तो हमें एक तरीके से अपनी पूरी इंडिया देखने को मिल जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने पूरे भारत को देख सकते हो उस क्लास के अंदर भी, अगर आप उस नज़रिए से देखें कि आपकी क्लास के अंदर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जगहों से, हर जगह से मतलब लोग रहते हैं, बात करने का तरीका सबका अलग होता है। आप हर टाइप के पर्सन्स को देख सकते हैं अपनी क्लास के अंदर या अपने स्कूल के अंदर। तो यही चीज़ कही गई है कि जो विद्यालय होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक तरीके से सरल, शुद्ध और उत्तम समाज के हैं। और थॉमसन के अनुसार, ये किसके अनुसार था, ये जॉन डीवी के अनुसार था। अब थॉमसन के अनुसार क्या है विद्यालय, विद्यालय ना बालकों का मानसिक, शारीरिक, सामुदायिक, चारित्रिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करता है। आपको मैंने बताया था हमारा मानसिक विकास भी करता है, विद्यालय में हमारा मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, शारीरिक विकास आपने देखा, क्योंकि जो स्कूल के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ होती है, पीटी होती है, तो इससे आपके शारीरिक विकास को विकास करने के लिए हेल्पफुल होती है। सामुदायिक, समाज में रहने का तरीका आपको सिखाता है। चारित्रिक प्रोनाउंसिएशन में ठीक नहीं हो रही तो आप एक बार देख लेना, चारित्रिक उसमें भी विकास करती है। राष्ट्रीय भावना उत्पन्न करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास में भी वो हेल्प करती है हमारे कौन, विद्यालय। और स्वास्थ्य रहने का भी परीक्षण देता है। अब आपने देखा होगा कि स्कूल में हमारी हेल्थ को रिलेटेड भी कितनी ज़्यादा मतलब वो दिखाई जाती है। अब आपने देखा होगा मिड डे मील, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें मिड डे मील की भी इसकी वो होता है। तो उसमें क्या होता है, हमें क्या खिलाया जाता है, पौष्टिक से पौष्टिक खाना। आपने देखा होगा स्कूल में दलिया भी दिया जाता है, जो अच्छे से अच्छा खाना, ब्रेड बटर ये सब दिया जाता है। तो ये चीज़ क्यों, हमारी हेल्थ को भी देखते हुए दिया जाता है। तो हमारा जो एक तरीके से जो विद्यालय है वो हमारी बहुत चीज़ों का विकास करता है। कौन कौन सी चीज़ों का, मानसिक, शारीरिक, सामुदायिक, चारित्रिक, हमारे स्वास्थ्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विकास में भी क्या करता है, वो हमारी हेल्प करता है। तो आपको पता चल चुका कि किस टाइप से जो एक मतलब बालक होता है वो उसका इफेक्ट किन मतलब वो उसका जो निर्माण है, चारित्रिक जो निर्माण है, जीवन का जो निर्माण है वो किस किस टाइप से होता है। तो अब आपको इन दोनों क्वेश्चन के क्या मिल चुके होंगे, आंसर पता चल चुके होंगे आखिर में होगा क्या। बात एक ही है दोनों क्वेश्चन में, इसमें समाज की भूमिका भी पूछ लिया, इसमें समाज की भूमिका नहीं पूछी, इसमें जीवन के उसमें पूछ लिया, इसमें व्यक्तित्व दे दिया है। बात बट वो एक ही कर रहे हैं। आपको कुछ भी क्वेश्चन आप इसमें से अगर मान लीजिए इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर दूसरे टाइप से भी वो आपसे क्वेश्चन कुछ भी एनीथिंग एल्स भी कुछ भी पूछ लेता है तो भी आप उसको आसानी से कर लेना। ये आपके लिए मतलब मैंने इसलिए आपको इतना अच्छे से बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या हो सके, आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा मतलब फैल सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच पाएँ। आप जितना सोचेंगे उतना ही आपको अच्छे से अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, आंसर मिलेंगे। और मैंने बहुत पहले हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन पेपर, ये किस टाइप से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, इसकी वीडियो भी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो देख लेना, आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।